आने के लिए आप लोग को एग्जाम देना पड़ता है अगर आप केरल वीजा के ऊपर आते नहीं, हैं तो? ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं है कैरियर वीज़ा के लिए अच्छा। काम करना है। पर ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी मेरे 3-4 फ्रेंड्स अभी जो रिसेंटली आए हैं, जो केयर होम पे आए हैं और उनका केयर होम ही नहीं है एंड दे पेड मोर देन 35 लैक्स। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो आई एम रियली सॉरी कि मेरी जो वीडियोस है काफी ज्यादा डिले हो रही हैं और मैंने काफी दिन से कोई वीडियो नहीं डाली है। उसका रीजन ये है, जो लोग मेरा दूसरा चैनल फॉलो करते हैं उनको इस चीज के बारे में पता हुआ कि मैंने अभी फिलहाल यूके के अंदर नया घर लिया है और घर में शिफ्ट वगैरह कर रहे हैं, काफी सारी चीजें हो रही हैं, तो वहां पे मुझे टाइम नहीं मिला है कोई भी वीडियो अपलोड करने का। बट एक इंसिडेंट मेरे सामने आया है जो कि आप लोगों के सामने लेके आना काफी ज्यादा जरूरी था और इस चीज के लिए अवेयरनेस फैलानी भी काफी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोगों को इस चीज के बारे में पता है कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, अदर कंट्रीज के अंदर केरल वीजा को लेके काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बातें होती हैं। तो वही चीजें मेरे को आज यहाँ पे क्लियर करनी थी। मेरे पास एक ऐसा कैंडिडेट है, वैसे काफी सारे कैंडिडेट्स हैं मेरे पास ऐसे जिनके साथ फ्रॉड हुआ है यूके में जब वो आए हैं केयर वीजा लेके, क्योंकि आप सभी को पता है सबसे इजी तरीका होता है केयर वीजा में आ जाओ। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा दे दो, आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जब वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं उसके बाद की रियलिटी क्या होती है, उनके साथ क्या क्या होता है, क्या उन्हें काम मिलता है, नहीं मिलता है, क्या उनको प्रॉपर आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए या नहीं मिलते हैं, क्या उनको प्रॉपर सैलरी मिलती है, नहीं मिलती है, इन सब चीजों को आज हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। डेफिनेटली वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी एंड आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ सकता है इस वाली वीडियो के अंदर, पर ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। बाकी थोड़ा नेटवर्क का इशू इसलिए आएगा क्योंकि मैं फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया मैं नए घर में आया हूँ, तो मेरा वाईफाई का सेटअप अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है। और अगर आपको जानना है बाकी घर वगैरह इन सब चीजों के बारे में तो आप मेरा जो ब्लॉगिंग चैनल है वो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां पे जाके, संदीप संदीप चौहान ब्लॉग्स। तो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरी लाइफ के बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में वहां से। तो हाँ, तो चलिए इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। तो आज हमारे साथ किंजल है और किंजल अपने बारे में थोड़ा बताएंगे आप लोगों को। हेलो, हाय किंजल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाय संदीप, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आपने मुझे आज यहाँ पर बुलाया। हाँ जी किंजल, आप अपने बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बताएंगे, आपका बैकग्राउंड वगैरह सारी चीजें। मैं बेसिकली इंडिया गुजरात से हूँ और मैंने पीबीबीएससी नर्सिंग किया हुआ है। पहले मैंने जेएनएम महाराष्ट्र से किया था, उसके बाद मैंने बीएससी नर्सिंग मैंने बैंगलोर से किया है। मैं 2020 पास आउट हूँ और उसके बाद मेरा 2 इयर्स का अपोलो हॉस्पिटल का वर्क एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा किंजल, मेरे को एक चीज ये पूछनी है कि अभी आप फिलहाल यूके में हैं? हाँ, अभी मैं यूके में हूँ अच्छा, और तो कैसे आए आप यूके? मैं यूके में अपने टायर 2 वीज़ा पे लाइक सपोर्ट वर्कर वीज़ा एज अ कैरियर वर्क करती थी, कैसे कह सकते हैं। अच्छा, आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं करती थी, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? आप कब आए थे और अभी तक फिलहाल आपकी जर्नी क्या है, कैसी है? एक्चुअली मैं यहाँ पे 1 दिसंबर को आई थी। एज पर द माई कॉन्ट्रैक्ट माई 4 दिसंबर वॉज माई मेरा जॉइनिंग था 4 दिसंबर। पर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने मुझे काम नहीं दिया। लाइक 2 मंथ्स मैं घर पे थी, उसके बाद 2 मंथ्स मुझे काम दिया था लेकिन वो अनपेड था, उन्होंने मुझे उसके पैसे नहीं दिए। उसके बाद मैं वापस इंडिया गई थी बिकॉज सो मैनी डिप्रेशन, सो मैनी स्ट्रगलिंग ओवर हियर। और उसके बाद जब मैं वापस आई तो उन लोगों ने मुझे काम देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं। सो हाल फिलहाल फ्रॉम लास्ट 4 मंथ में मैं काम नहीं कर रही हूँ। इसका रीजन क्या है टर्मिनेट करने का? रीज़न ये है कि यहाँ के लोगों को मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है कि हम उनसे कोई सवाल करें। मतलब जिन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप दी है उनका कहना ऐसा है कि वो जैसा कहे वैसा मुझे करना चाहिए। अगर वो मुझे काम नहीं दे रहे तो भी मैं चुप रहूँ और अगर वो मुझे सैलरी नहीं दे रहे तो भी मैं शांत बैठूँ। पर मैं 8-9 मंथ मैंने लेट गो किया, पर उसके बाद यहाँ पे यूके में सर्वाइव करना बहुत हार्ड है विदाउट मनी। और हम हर बार अपने पेरेंट्स को नहीं पूछ सकते, तो मैंने जस्ट उन्हें सैलरी के लिए पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं। अच्छा, चलो एक एक करके बात करते हैं। आप पहले मुझे ये बताएं कि आपको पर मंथ कितनी सैलरी मिलने का, मतलब उन्होंने कितना वादा किया था आपको देने का? एज पर माई कॉन्ट्रैक्ट मेरा एनुअल सैलरी 20,600 है, जैसे कि 1 मंथ का मुझे 1,800 मिलना चाहिए। पर ओवरऑल मुझे इस 10 महीने में भी 1,800 मेरी कंपनी साइड से नहीं मिला है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपको आपके जो कॉन्ट्रेक्चुअल आवर्स है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो आवर्स लिखे थे, कितने आवर्स आपके आपको मिलने थे यहाँ पे काम करने के लिए? यहाँ पे मेरा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट मेरा 40 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट था। उन्होंने मुझे 40 आवर्स देने थे, लेकिन हालांकि वो मुझे मंथली वीक का 40 आवर्स था, लेकिन वो मुझे मंथ के 10, 20, 25 से ज़्यादा मुझे नहीं दे रहे थे। इस दे आर जस्ट रनिंग बिजनेस कि उनको बस पैसे कमाना है, यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं पर किसी को काम नहीं देते। मेरे जैसे मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो ऐसे ही घर पे बैठे हैं। और आप कितने महीने से बेरोजगार बैठे हैं? बेरोजगारी बोलेंगे एक तरीके से, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो। ऐसे देखा जाए
तो मुझे 4 महीने हो गए हैं कि 4 महीने से मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, और वैसे मुझे यहाँ आए 11 महीने हुए हैं, पर 11 महीने में मैंने सिर्फ 3 महीने काम किया है। बाकी 7 मंथ मैं घर पे ही थी। मतलब मेरे पास कोई काम नहीं था। जैसे कि मैं यहाँ पे टायर 2, मैं कहीं और काम नहीं कर सकती विदाउट माय स्पॉन्सरशिप। और अगर मैं 20 आवर कहीं काम भी करना चाहूँ तो उनके लिए मुझे कंपनी का रेफरेंस चाहिए, और मोस्ट ऑफ कंपनी ऐसी है जो रेफरेंस नहीं देती है। अच्छा किंजल, सिर्फ आप अकेले ऐसे हैं या फिर आपके साथ जो और लोग आए थे वो भी सफर कर रहे हैं इस चीज को लेके? मेरे साथ जो लोग थे, आई थिंक हम 30 लोग थे। उसमें से 3 और 4 लोग ठीक है, बाकी 25-26 लोग ऐसे ही बैठे हैं। या तो उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप स्क्वीज कर दी, या फिर वो कहीं इलीगली काम कर रहे हैं कैसे न हैंड में। देखो, क्योंकि काफी बड़ी चीज होती है ये कि हम लोग इंडिया से जब यूके आते हैं किसी के ऊपर ट्रस्ट करके, आप इतना पैसा भी देते हो। अच्छा, रही पैसे की बात, तो कितना पैसा लगता है यहाँ पे आने का, ये सब चीजें जो भी हम लोग करते हैं इसके लिए? मैंने बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे वैसे यहाँ आने के लिए। तो यूके आने के लिए आप लोग को एग्जाम देना पड़ता है अगर आप केयर वीजा के ऊपर आते नहीं, हैं तो? ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं है कैरियर वीज़ा के लिए। अच्छा, और आप किसी केयर स्पेसिफिक किसी केयर होम के लिए आए थे या किसी एजेंसी के लिए आए थे यहाँ पे? मैं स्पेसिफिकली नर्सिंग केयर के लिए, नर्सिंग होम के लिए आई थी, पर अनफॉर्चुनेटली जब मैंने अप्लाई किया हुआ था तो उन्होंने कहा था 1 मंथ में मेरा वीज़ा आ जाएगा। उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, तो मैंने 3 मंथ्स वेट किया। 3 मंथ बाद उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम नहीं हो रहा है तो हम होम केयर के लिए करते हैं। मैंने वो भी कंसिडर किया। उसके बाद 3 मंथ्स बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब लास्ट ऑप्शन होम केयर है, पर आप यहाँ पे आ जाए उसके बाद हम देखेंगे। पर यहाँ मैं होम केयर के लिए आई, और यहाँ पे उसके लिए भी काम नहीं है, और जिस कंपनी के और जिस एजेंसी के थ्रू आई थी वो लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं मुझे। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको उन लोगों ने बुलाया था तो उनके वादे कुछ और थे, तब आप यहाँ पे आए हैं तो आपको काम है वो कुछ हाँ और मिला जी। है। ये सारी चीजें मतलब जो भी आपने एक्सपेक्ट करी थी उस हिसाब से चीजें नहीं हुई आपके साथ। नहीं हुई है जी। अच्छा, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन लोगों को, क्योंकि काफी सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप ना मेरा केयर वीजा लगा दो या फिर मुझे बता दो कि केयर वीजा के ऊपर कैसे आना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग चाहते हैं कि हम बिना एग्जाम दिए यूके आ जाएं और यहाँ पे एज ए केयरर आ जाएं और बाद में नर्स बन जाएं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे मैंने कहा कि मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ इंडिया से, और मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन लोगों ने मुझे प्रोमिस किए थे वैसा नहीं हुआ, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि प्लीज़ टायर 2 और कैरियर वीज़ा पे ना आए। बिकॉज यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। लाइक जितने एम्प्लॉयज़ नहीं, जितने क्लाइंट्स नहीं है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो गए, बिकॉज सबको यहाँ पे टायर 2 पे आना है और वर्क केयर में काम करना है। पर ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी मेरे 3-4 फ्रेंड्स अभी जस्ट रिसेंटली आए जो केयर होम पे आए, और उनका केयर होम ही नहीं है, एंड दे पेड मोर देन 35 lakhs। और तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप स्टडी करें, ओईटी या आईएलटीएस जो भी है आप प्रिपेयर करें, एग्ज़ाम दें, उसके बाद आप यहाँ पे आए। बिकॉज केयर वर्कर पे आना मुझे नहीं लग रहा कि ये सही है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं इस बारे में। और खाली यूके का ही नहीं, अभी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के भी जो केयर वीजा है वो भी लोग डाल रहे हैं कि केयर जी। वीजा आ गए हैं, तो केयर वीजा जी। को लेके बहुत सारी चीजें आती हैं। इसका रीजन यही है कि बच्चा एग्जाम देना नहीं चाहता है, पढ़ना नहीं जी। चाहता है, वो चाहता है कि पैसे देके काम हो जाए कुछ भी करके, और फिर हम लोग वहां हाँ पे चले जी। जाएं। फिर वहां पे जाने के बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी। सही बात है कि नहीं किंजल? जी। एक टाइम अगर पैसे देके भी अगर लाइफ सेट कर रही है वो ठीक है, लेकिन आजकल सब जगह पे जैसे मैंने जहाँ से ऐसे 11 मंथ में यहाँ पे स्ट्रगल किया, और मैंने लोगों को, जैसे मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, और मैंने ऐसे नोन को देखा है, तो सारे इसमें स्ट्रगल ही कर रहे हैं कि पैसे देके भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। दे आर ऑल आर लाइक गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, बिकॉज उनके पास काम नहीं है और वो अपना खर्चा मेंटेन नहीं कर पा रहे। और खाली केयर वीजा की बात नहीं है, मेन चीज ये आती है कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पॉन्सरशिप स्टूडेंट्स चाहिए, वो बेस। स्पॉन्सरशिप वाले भी बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिल जी। रहे हैं। उन्होंने पैसा भर दिया, इतने सारे लोग उनसे पैसा ले लेते हैं, फिर बाद में उनको स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं मिलती है ना, काफी हाँ सारे जी। लोग स्ट्रगल करते हैं। मैं लास्ट चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपसे कोई पूछना चाहूंगा कि आपने मेरा चैनल देखा नहीं था पहले, नहीं, कि आप मैंने जब आपका केयर वीजा चैनल पे आए? पहले नहीं देखा था एक्चुअली। मुझे जब मैं यहाँ पे आई थी तब मुझे पता नहीं था कि एज अ नर्स हम डायरेक्ट हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा नॉलेज मुझे बताया गया था कि अगर हम यूके में एज अ नर्स काम करना चाहते हैं तो हमें 1 और 2 ईयर का केयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि वो इंडियन एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं करते। और तो मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि तुम यहाँ पे केयर वर्कर पे क्यों आए हो, तुम्हारे पास नर्सिंग की डिग्री है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया ओईटी देखने देने के लिए, पर मैं इतनी प्रिपेयर नहीं थी, बिकॉज मैं बहुत सारे स्ट्रगल से जा रही थी, तो मेरा स्टडी पे फोकस हो ऐसा मैं नहीं, मतलब मुझे नहीं लग रहा था। फिर एज अ रैंडमली मैंने आपका वीडियो देखा, एंड दैट्स लाइक मुझे इंस्पायर हुआ उससे कि नहीं, मैं ओईटी दे सकती हूँ। और फिर मैंने आपके क्लासेस ज्वाइन किए, एंड आई थिंक कि मैं ओईटी जल्दी क्लियर करके एनएचएस के लिए अप्लाई करूँगी।
मैं सभी लोगों को ये चीज़ें बोलता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या फिर जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, कि सबसे बेस्ट तरीका अगर आपको यूके आना है एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स तो अपना ओईटी या फिर आईएलटीएस एग्ज़ाम क्लियर करें, उसके बाद ही आएँ, ना आपका कोई पैसा लगेगा और आप गवर्नमेंट में रिक्रूट होंगे। जो भी लोग केयर वीज़ा के ऊपर आते हैं, कहीं न कहीं उनके साथ फ्रॉड होता है और सीधी-सी बात ये है कि जितने भी केयर वीज़ाज़ जो रियल केयर वीज़ा हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आपको उनके लिए कोई जी। पैसा नहीं देना होता है। अगर आपसे कोई पैसा माँग रहा है, चाहे वो 4 लाख माँगे, चाहे 5 लाख माँगे, चाहे 1 लाख भी माँगे, तो आप ये समझ लेना कि आप हाँ, कहीं न वो कहीं फेक है। फ्रॉड का शिकार हो रहे हो। जी। है कि नहीं? तो ये चीज़ समझ के आना। लास्ट चीज़ मैं आपसे ये पूछूँगा किंजल आप क्या राय देना चाहते हैं जो लोग यहाँ पे केयर वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं? मैं उन्हें यही कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी स्टडी पे फ़ोकस करें। पैसे देके भी आप यहाँ पे ऐसे सैटिस्फाइडली नहीं रह पाएँगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर एक बार आपकी कंपनी आपको प्रॉमिस कर भी लेती है कि वो आपको 1 महीने में वीज़ा देगी, 2 महीने में देगी, पर ये 1 साल से ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी चीज़, यहाँ आने के बाद भी आपको 3-4 महीने घर पे बिठा के रखेंगे, उसके बाद आपको काम नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और फिर भी आप चाह के भी उस कंपनी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते और कुछ एक्शन नहीं ले सकते। तो मेरे हिसाब से केयर वीज़ा पे ना आए, वो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच किंजल और मेरे को लगता है कि ये वाली वीडियो देखने के बाद जो लोग मुझसे पूछ रहे थे केयर वीज़ा के लिए वो तो डेफ़िनिटली आज मना करने वाले हैं। बोलेंगे भाई हम तो नहीं आएँगे केयर वीज़ा के ऊपर और जी। काफ़ी अवेयरनेस भी जाएगी इन लोगों को जो ज़्यादातर स्पेशली गुजरात से जो लोग हैं, जो शायद मुझे कहीं न कहीं फ़ॉलो नहीं करते हैं, उन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है। तो अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचती है, तो उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि नहीं केयर वीज़ा अगर आप पैसा दे रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपका पैसा जाएगा, आप दूसरी कंट्री में बेरोज़गार बैठेंगे, अनएम्प्लॉयड बैठेंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा खर्च जी। करने के लिए, आपका खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं होगा। दूसरा आप ना उस एजेंसी को जानते हैं, आप उनके ऊपर केस भी नहीं कर सकते। जहाँ तक बात आती है तो आपको आपके शायद नंबर भी वो लोग ब्लॉक कर देते हैं, सारी चीज़ें आप उनसे जी। कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। हाँ आपके जी। साथ ऐसा कुछ हुआ? हाँ, एजेंसी के थ्रू मैं आई थी, वो उन लोगों ने मतलब यहाँ आने के बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने एक बार उन्हें कॉन्टैक्ट करा था लाइक फ्रेंड के नंबर से, तो उन्होंने कहा हमारा काम यहाँ पे पहुँचाना था, आपको काम मिले ना मिले वो आपकी प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं कर सकते। हालाँकि उन्होंने 5 इयर्स का प्रॉमिसेस दिया था कि 5 इयर्स में वो मुझे सेट आउट करेंगे यहाँ पे और कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो स्टैंड लेंगे। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता और ना हो रहा है। मतलब वो पूरी तरह से कट ऑफ कर देते कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वीज़ा की थी, हमने वीज़ा दिला दिया, आगे आप जानें। चलिए, तो यहाँ से काफ़ी सारे लोग अवेयर होंगे इस चीज़ को लेके, जो लोग भी आना चाहते हैं यूके प्लीज़ आप लोग फ्रॉड में ना फँसें। अगर आप पैसा देके भी आना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ इस चीज़ को लेके। बाकी अगर आप लोग को आना है, तो आप लोग आ सकते हैं। अगर बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास पैसा है, तो आप आएँ। बाकी सबसे बेस्ट तरीका जो मेरी तरफ से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो मुझे सही लगता है ना? कि जिस तरीके से मैं आया हूँ कि आप अपना यूके में अपना ओईटी या फिर आईएलटीएस एग्ज़ाम दें इंडिया के अंदर और बाद में यूके में आके एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करें। सो थैंक यू सो मच किंजल आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी और काफ़ी लोगों को इस चीज़ से अवेयरनेस मिलेगी आज। थैंक यू सो मच संडे।